Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. Today we are going to do find out errors. So शुरू करते हैं. If she asks silly questions, अगर वो बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछेगी, it will not be answered, तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा. यहाँ पर इट नहीं दे आना चाहिए. मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि जब हम नॉन लिविंग की बात कर रहे होते हैं तो वो चाहे प्लूरल भी हो उसके लिए हमेशा इट ही लगाते हैं. उनको लगता है कि दे तो सिर्फ लोगों के लिए यूज़ होता है. ऐसा नहीं है. जब भी कोई चीज़ प्लूरल हो, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसके लिए इट नहीं आता, दे. सो ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है. कंडीशनल्स पर वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हो. सो इफ़ शी आस्क्स सिली क्वेश्चंस दे विल नॉट बी आंसर्ड. बट फॉर द डॉग्स, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है. बट फॉर का मतलब होता है कि अगर ये चीज़ नहीं होती, पास्ट में अगर डॉग्स नहीं होते, द थीव्स वुड हैव रैन अवे. अब यहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा कंफ्यूज होते हैं. उनको लगता है कि ये रैन जो है ये पास्ट फॉर्म है. रन, रैन, रन. रन ही है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ रन आना चाहिए. यानी अगर डॉग्स नहीं होते तो चोर भाग गए होते. रन के बाद कहाँ का जवाब लिखना ज़रूरी है, नहीं है तो अवे लगाना कंपलसरी है. रन अवे, थ्रो अवे, गो अवे, इन सब के बाद अवे लगता है अगर हम जगह का जवाब नहीं दे रहे हैं. हार्डली हैड द रॉबर्स अटैक हिम. हार्डली हैड द रॉबर्स थर्ड फॉर्म अटैक्ड हिम दैन द पुलिस रीच्ड देयर. हार्डली के साथ दैन कभी भी नहीं आता. हार्डली के साथ व्हेन आता है. व्हेन द पुलिस रीच्ड देयर. एवरीबडी वुड पे मी अटेंशन. हर कोई मुझे ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान दे. इफ़ आई वुड बी अ स्मॉल चाइल्ड, अगर मैं एक छोटा बच्चा होता, क्योंकि छोटे बच्चे मासूम होते हैं तो इसीलिए वो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं. दोनों तरफ वुड नहीं आएगा. कोई भी सेंटेंस हो, दोनों तरफ वुड, दोनों तरफ विल नहीं होता है. किस में नहीं आएगा? जहाँ ये इफ़ लगा हुआ वहाँ सिर्फ टेंसेज आएंगे. ये कंडीशनल टाइप सेकंड है. ये पास्ट टेंस हम भले ही यूज़ करें, लेकिन ये अभी की बात कर रहा है और इम्पॉसिबल चीज़ों की बात कर रहा है. हर कोई मेरी तरफ ध्यान दे, अगर मैं एक छोटा बच्चा होता या हूँ. इफ़ आई वर अ स्मॉल चाइल्ड, अब ये बात पॉसिबल नहीं है. यानी हम बड़े हो चुके हैं और अब हम सोच रहे हैं कि अगर मैं बच्चा होता, विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, यहाँ वर आना चाहिए. शी इज़ टू बैड दैट टू अट्रैक्ट एनी वन. वो इतनी ज़्यादा बुरी है कि वो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती है. यहाँ पर बीच में दैट नहीं आना चाहिए. शी इज़ टू बैड टू अट्रैक्ट एनी वन. बीइंग एटीट्यूड डज नॉट मेक अस इम्पॉर्टेंट. कोई भी वर्ब अगर हमारा सब्जेक्ट है, अब इसमें कहीं कॉमा नहीं है, इसका मतलब यही हमारा सब्जेक्ट है. कोई वर्ब हमारा सब्जेक्ट है तो दो तरीके से लिखा जा सकता है. या तो आईएनजी लगाकर, जिसको कि जेरंड बोलते हैं. जेरंड पर भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो. या फिर हम यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. ये मैंने पिछली ही वीडियो में बताया, 82 वीडियो नंबर 82 में बताया. ये एरर्स जो है ना, फाइंड आउट एरर्स 82. तो आईएनजी भी लगा सकते हैं और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं. अब ये कैसे ठीक करेंगे? डज नॉट मेक अस इम्पॉर्टेंट. पहले आप पीछे वाला हिस्सा पढ़िए कि हमें इम्पॉर्टेंट नहीं बनाता है क्या? एटीट्यूड होना, यानी हमारे अंदर एटीट्यूड हो, अक्कड़ हो, घमंड हो, तो ये चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट नहीं बनाती है. अब होना की इंग्लिश तो बीइंग होती है, तो हमें लगता है ये सेंटेंस ठीक है. हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो किसी व्यक्ति को सब्जेक्ट बनाओ और इसको इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाओ. बीइंग का मतलब होता है इज एम आर, तो वी आर एटीट्यूड. हम एटीट्यूड हैं. हम एटीट्यूड नहीं है, हमारे अंदर एटीट्यूड होता है, तो ये होना चाहिए वी हैव एटीट्यूड. तो यानी यहाँ पर बीइंग नहीं हैविंग आना चाहिए. हैविंग एटीट्यूड डज नॉट मेक अस इम्पॉर्टेंट. यानी एटीट्यूड को रखना हमें इम्पॉर्टेंट नहीं बनाता है, बल्कि वो हमारी रही सही इम्पोर्टेंस को भी ख़राब कर देता है. दे आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा. दैट वॉज शी अवेलेबल, कि क्या वो अवेलेबल है, यानी उससे बातचीत हो सकती है या उससे मिला जा सकता है. दे आस्क्ड हर कि क्या. इफ़ दैट नहीं आएगा और ये क्वेश्चन की फॉर्म में कभी भी नहीं होता. सेकंड पार्ट
अगर कॉमा लगाकर आ रहा है और अलग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लिखा जा सकता है, लेकिन ये तो इससे जुड़ा हुआ है कि उन्होंने उससे पूछा, ये क्या पूछा का जवाब है, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए. सो दे आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज अवेलेबल. इफ़ आई हैड अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, बैड टेम्पर्ड पर्सन होता है बुरे स्वभाव का व्यक्ति. ही वुड नॉट हैव अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगी होती अगर मैं एक बुरे मिजाज का व्यक्ति होता. अब दो बारी हैड आ गया, यहाँ पर कन्फ्यूजन है. जिन सेंटेंसेस में काम नहीं हो रहा, अगर उनमें कभी भी कन्फ्यूजन हो तो उनका सबसे अच्छा तरीका है कि उसको बिल्कुल सिंपल बनाओ. आई एम अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, यानी मैं एक बुरे स्वभाव का इंसान हूँ. तो आई एम, तो एम तो हमें यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा. ये हैड मतलब हम पास्ट परफेक्ट बनाना चाहते हैं, पहला हैड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एम आना चाहिए. तो एम की थर्ड फॉर्म होती है बीन. अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैंने 2 वीडियोस डाली हैं मॉडल सेंटेंसेस पर, उसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो इफ़ आई हैड बीन अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, तो इसमें वर्ब हो गया बीन, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है. नो सूनर डिड द चाइल्ड टीज द डॉग इट बिट हिम, जैसे ही बच्चे ने डॉग को छेड़ा उसने उसे काट लिया. डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं. सो नो सूनर डिड द चाइल्ड टीज द डॉग, यहाँ बीच में दैन आना चाहिए. दैन डॉग के लिए हम इट लगा सकते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम डॉग मेल है या फीमेल है. इट बिट हिम, बाइट बिट बिटन, जैसे होता है ना हाइड हिड हिडन. अगर हमें किसी वर्ब की फॉर्म नहीं ध्यान आ रही तो उससे मिलती जुलती अगर आप करेंगे याद, तो जैसे वो उस, जैसे अब हमें बाइट की सेकंड फॉर्म नहीं आ रही तो हाइड और बाइट मिलता जुलता है. हाइड हिड हिडन, ऐसे ही बाइट बिट बिटन, तो बिट हिम मुंह से काटना, बाइट. माई फ्रेंड डज नॉट बोरो मनी, मेरा फ्रेंड पैसे उधार नहीं लेता है और ना ही हम, ये ना ही हम ये क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए. एंड नॉर डू वी, हमें दोबारा नॉट नहीं लगाना. सो माई फ्रेंड डज नॉट बोरो मनी एंड नॉर डू वी. हैड ही ब्रोकन द क्रॉकरी हिज मदर वुड बीट हिम. हैड ही ब्रोकन द क्रॉकरी, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है. यहाँ पर ये जो हैव है, सॉरी हैड, जो हैड है ये इफ़ का काम भी कर रहा है. हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना इफ़ ही हैड ब्रोकन द क्रॉकरी, उसको अगर हमने ऐसे लिख दिया कि हैड ही ब्रोकन द क्रॉकरी, तो भी वो ठीक है. ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, तो यहाँ पर भी वुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए. हिज मदर वुड हैव बीटन हिम, अगर उसने क्रॉकरी तोड़ दी होती पास्ट में तो उसकी मदर ने उसको पीट दिया होता. शी इज़ टू बिज़ी टू कॉन्टैक्ट, वो इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती है, तो पीछे होना चाहिए किसको, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं तो वो गलत है. जैसे अगर हम किसी को कहें कि आज मैंने देखा था, और वो पूछेगा क्या देखा था, जब तक क्या का जवाब नहीं देते वो अधूरा है. ऐसे ही उसने किसको कांटेक्ट करना था ये तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या सिचुएशन है. तो इसका मतलब इसको फिर पैसिव वॉइस में बनाएं कि वो इतनी ज़्यादा बिजी थी कि इससे कांटेक्ट नहीं किया जा सकता था. तो टू बी कॉन्टैक्टेड, शी वॉज टू बिजी टू बी कॉन्टैक्टेड, ये पैसिव वॉइस होना चाहिए. द रैट कुड नॉट कैच ईजिली इफ़ इट वर स्मॉल, ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है, ये पैसिव वॉइस होना चाहिए. रैट को इजीली नहीं पकड़ा जा सके, कुड सॉरी द पकड़ा जा सके. द रैट कुड बी कॉट ईजिली इफ़ इट वर स्मॉल, अगर वो छोटा होता. अब हम हिंदी में होता बोल रहे हैं लेकिन ये पास्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा. मतलब हमने अपने सामने देखा कोई बहुत बड़ा चूहा है और पिंजरे का साइज़ छोटा है, तो हम कहते हैं अगर ये छोटा होता तो आराम से पकड़ा जा सकता अभी. अब वो छोटा नहीं है ना हो सकता है, तो ये कंडीशनल टाइप सेकंड है. आई आस्क द चिल्ड्रन दैट विल यू सेलिब्रेट द फेस्टिवल विद मी, मैंने बच्चों से पूछा कि क्या, अभी हमने ऊपर सीखा कि क्या के लिए क्या आता है इफ़. कौन से सेंटेंस में था ये, इफ़. सो आई आस्क द चिल्ड्रन इफ़. हम यू कभी भी नहीं लिखते, यू तो हम तब बोलते हैं स्पोकन में यूज़ करते हैं ये जब कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है. लिखते वक्त ये दो पार्टीज़ हैं.
आई तो हमेशा आई ही रहेगा, आई माई मी ये दे हैं. सो आई आस्क्ड द चिल्ड्रन, इफ़ दे विल का वुड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट है. इफ़ दे वुड सेलिब्रेट द फेस्टिवल विद मी ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम एक्चुअली अपनी ही बात कर रहे हैं. सो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.